जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो हम उन लोगों के लिए लेके आए हैं जिनका एसएससीजीडी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और उन लोगों के काफी डाउट हैं, कुछ डाउट हैं जिनमें से मैं मेन डाउट लेकर आया हूं। तो आज हम कुछ पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये है कि भैया ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहती है। जब आप मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो सबसे पहले ये है कि अभी आपका रोजगार मेले से आपका कॉल आया जाएगा, ऊपर से फोन पे आपका कॉल आएगा जो आपने लगाया होगा कि आप ज्वाइनिंग लेटर वहाँ ज्वाइनिंग मतलब जो रोजगार मेले में लेना चाहते हैं या फिर आप घर पे पाना चाहते हैं। तो यदि आप किसी कारणवश वहां नहीं जा पा रहे हैं रोजगार मेले में, तो आपको डाक द्वारा आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। यदि आप जाने में सक्षम है तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपको रोजगार मेले में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। उसके बाद क्या होता है, आपको टाइम दे दिया जाता है 1 महीने का, इतने इतनी तारीख तक आपको ज्वाइन करना है। तो आप पहले कर लेंगे तो कोई बात नहीं, आप लास्ट तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। मतलब हर टाइम के पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, जब आप जाएंगे तो आपको ग्रुप सेंटर में आपको ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। तो आप ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले जाएंगे तो वहाँ आपका एक आईडी मांगा जाएगा, आईडी प्रूफ मतलब आधार मांगा जाएगा और आपका ज्वाइन लेटर दिखाना पड़ता है। ये सब चीज दिखाएंगे आपको अंदर एंट्री दे दी जाती है। वहाँ पे जाते ही साथ में आपका डाटा माटा नोट कर लिया जाता है, आपका ज्वाइन लेटर ले लिया जाता है। उसके बाद आपको बैरक्स में भेज दिया जाता है अंदर रेस्ट करने के लिए। फिर अगले दिन आपको बुलाया जाता है, जो भी आपका कागजी कार्रवाई होना था, जो भी अपना लिखना होता है, जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसके लिए अगले दिन बुलाया जाता है, आपको एंट्री दे दी जाती है। बाकी बाकी आपकी ट्रेनिंग कहीं और हो सकती है, ट्रेनिंग सेंटर दूसरा होता है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं लेट ज्वाइन करने पर क्या होता है। मतलब लेट ज्वाइन करने का ये है कि पहली बात तो आप कोशिश करें कि आप जितना उसमें टाइम दिया हो उस डेट के पहले ही पहुंच जाएं, तो बढ़िया से रहता है। यदि मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, आपको कोई भी परेशानी आ गई जिस कारण वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, आप जैसे लेट ज्वाइन करने मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको पहले से पता है कि आप लेट ज्वाइन करने वाले हैं, तो या तो आप उस ग्रुप सेंटर पे चले जाइए। वहाँ पे जो अफसर होंगे वहाँ पे एक एप्लीकेशन उनके नाम से लिखिए, डीआईजी साहब के नाम से लिखना पड़ता है। तो अपना कारण बता दीजिए, ठोस सबूत दे दीजिए कि आप ऐसे कारण से आप लेट होने वाले हैं। तो वहाँ पे आप वो अप्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यदि आपका मतलब हाँ रीजन होना चाहिए, रियल रीजन होना चाहिए, झूठ फेक वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। रियल रीजन रहेगा आपको मिल जाएगा, आप लेट ज्वाइन भी कर सकते हैं। लगभग बहुत सारे लोग थे जो हमारे में बाद में आए थे। बस उसमें आपका क्या होगा कि यदि आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग लेट होगी फिर, क्योंकि जो लोग पहले पहुंच गए हैं, ट्रेनिंग का शेड्यूल फिक्स है, ट्रेनिंग सेंटर पे सब लोग फिक्स हैं कि भाई इतने से जाना है। तो जैसे आप यदि बाद में जाए 2 महीने 1 महीने बाद जाएंगे तो बीच में से आपको ट्रेनिंग में तो भेजा नहीं जाएगा। तो आपका क्या होता है कि फिर जब नेक्स्ट भर्ती निकलती है या फिर जो ट्रेनिंग में रेलीगेट हो गए हैं, किसी कारणवश रह गए हैं, उनको कुछ भी मतलब दिक्कत हो गई है, तो उनका अलग से एक बैच बनाया जाता है। तो जब अलग से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। बाकी आपको ग्रुप सेंटर में रहना है, ये नहीं है दिक्कत, वहां पे आपकी सैलरी बराबर मिलेगी। आपको सैलरी खाना पीना जो उनको मिल रही है बस आपको मिलेगी। बस ये है कि आप ट्रेनिंग लेट होगी, आप यूनिट में लेट जाएंगे। तो कोशिश करिए साथ में जाने की। यदि आपको कोई दिक्कत हो गई है तो आप लेट जा सकते हैं, बिना बताए भी जाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि लेकिन उसके बाद में क्या होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि आप इस कारण से लेट हुए हैं। आप एक्सप्लेन ठीक से वहां पे कर पाओ कि इस कारण से मैं लेट हुआ हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी बात मानिए, तो आप पहले यदि लेट किसी वजह से हो रहे हैं तो आप वहां पे जाके जहाँ ग्रुप सेंटर पे बता दीजिए कि मैं इस कारण से लेट होने वाला हूँ। ठीक है, आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले ये होता है कि जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग लेटर में दिया जाता है कि आपको वहां पे पहुंचना है, ज्वाइन करना है। जैसे मेरा जीसी अमेठी मिला था, तो क्या होता है अमेठी में ग्रुप सेंटर भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। लेकिन मेरी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई थी, आरटीसी 1 नीमच में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। तो आपकी ट्रेनिंग आरटीसी में ही होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आरटीसी भी है और ग्रुप सेंटर भी है वहां पर आपकी ट्रेनिंग हो। तो वहां पे आपको भेज दिया जाता है, शेड्यूल रहता है। बस आप वहां पे पहुंच जाइए, वहां से आपको जीसी से आरटीसी तक ले जाने का खर्चा वर्चा, खाने पीने का हर एक चीज आप व्यवस्था आपका फोर्स करिए, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपकी ट्रेनिंग आरटीसी में ही होगी। बस आपको ग्रुप सेंटर तक अपना ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद आपको टेंशन फ्री रहना है। जो भी कराएंगे वो लोग अपने से कराते रहते हैं। बाकी यदि आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और जरूरी जानकारी मैं आपको टाइम पर प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू, जय हिंद।